हाँ ओके। ना इसमें शेप चेंज होगा, तो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। शेप कैसे चेंज होगा? लुक हियर लाइक दिस वे। लेट्स से इट्स अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, हाँ इट्स अ क्यूबॉइड एंड इट्स अ क्यूबॉइड। टॉप फेस का एरिया कितना है? ए मतलब एरिया ऑफ द टॉप फेस। इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल। तो मैं इस तरह से कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इट्स अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट टू द सरफेस। सो इसका मैंने नेमिंग किया था, दैट इज इक्वल टू, इसको ए किया था, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो इसको हाँ दैट ए बी सी डी ई जी एच आई। ठीक है, इस तरह से मैंने, अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लाइक दिस वे। अच्छा इसका डायमेंशन लिख देता हूँ। इसका जो हाइट था वो था, सपोज कर लो एल। हाँ हाइट जो है वो एल ले रहे हैं, सपोज कर लो, जस्ट वेट। हाइट हम लोग जो है, जैसे मैं आपके बुक में देख लेता हूँ हाइट उन्होंने किस, हाइट उन्होंने एल लिया हुआ है। ठीक है, हाइट इज एल। ठीक है, हाइट इज एल। अच्छा, आपने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया। जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉटम लेयर इज फिक्स्ड, बॉटम लेयर फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, इट इज फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर। फिर मैंने बताया तो ऊपर की लेयर आगे मूव करेगी, फिर और भी लेयर्स मूव करेंगे लाइक दिस वे। तो लेयर आगे मूव करती है लाइक दिस वे, ये लाइक दिस वे लेयर आगे चली जाती है। ओके, इट्स लाइक दिस वे। तो लेयर आगे शिफ्ट हो जाती है, दैट इज जस्ट वेट। कितना चेंज होता है इसमें? चेंजेस होता है बाय एंगल थीटा। तो थीटा एंगल का चेंज हो जाता है, लेयर आगे चली जाती है और थीटा एंगल का चेंज हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट था वो धीरे से स्लाइड हो जाता है लाइक दिस, थोड़ा बेंड हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है बिल्कुल ये। तो अब इसका न्यू स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा हो जाएगा? वो इस तरह से होगा, डी आगे आ जाएगा, डी डैश, आई आगे चला जाएगा, आई डैश, एच आगे चला जाएगा, एच डैश, और सी आगे चला जाएगा, सी डैश। इस तरह से फोर्स अप्लाई। तो लेयर की बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है। आप देखिए ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये इस तरह से है लेट्स से, और ये इस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, शेप चेंज हो रहा है। 2D देखो साइड में, बॉटम लेयर जो है फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये एरिया है उसका, और दिस हियर। एंड वन मोर थिंग, ये थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स लगता है इस पे, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगता है लाइक दिस वे, एफ। तो शेप चेंज हो जाता है इसका। तो बेसिकली पहले कैसा था? ये रेक्टेंगल जैसे था, बाद में कैसे हो गया ये? अब ये पैरेललोग्राम जैसा हो गया। नाउ इट्स लाइक अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम जैसे हो गया, तो रेक्टेंगल से वो पैरेललोग्राम बन गया। आर यू गेटिंग द स्ट्रक्चर? समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, ये लेंथ एल है। लेट्स से ये शिफ्टिंग हो गया, ये लेयर कितना आगे गया? लेट्स से ये आगे कितना गया? लेट्स से एक्स, या स्मॉल एल ले लो, आगे कितना चला गया? स्मॉल एल। शिफ्टिंग, शिफ्ट हो गया, स्मॉल एल। तो ये लेयर, ऊपर वाला लेयर आगे चला गया, कितना आगे चला गया? लेट्स से स्मॉल एल। तो आप देखो ये रेक्टेंगल जैसा कुछ बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, तो आई थिंक डायग्राम आपने ड्रॉ किया था क्या उस दिन? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू ड्रॉन द डायग्राम?
यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें लेयर की शिफ्टिंग हो रही है, लेयर्स आगे जा रही हैं। देखो ये वाली लेयर भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है। देख पे 1 मिनट मुझे, हाँ, हाँ, ये लेयर भी आगे जा रहा है, फिर ये भी आगे जा रहा है। लेयर की शिफ्टिंग हो रही है बेसिकली, लेयर इज गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस वे। लेयर्स आगे जा रही हैं ऐसे कुछ, ठीक है, लाइक दिस वे लेयर्स आगे जा रही है। ओके, सो ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स, ठीक है। ये एक्चुअली जियोलॉजी में यूज किया जाता है। यहाँ पे सॉइल की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, देन वहां पे तो शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब एरिया लेंगे, एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला एरिया, टॉप एरिया मतलब एरिया द टॉप फेस। ए मतलब एरिया ऑफ द, ये इसका एरिया, टॉप फेस का एरिया, इसको एरिया बोलेंगे, ठीक है। दिस वन इज एरिया। अच्छा, शेप चेंज हो रहा है, शेप कितना चेंज हो रहा है, बाय एंगल थीटा, तो उसको स्ट्रेन बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, थीटा होता है। थीटा कैसे निकलेगा, ये ट्राइंगल ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, दिस वन, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं इस तरह से। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। अगर थीटा को बहुत ही स्मॉल ले लो तो थीटा हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन एल, ठीक है। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे ये विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, within elastic limit, modulus of rigidity, modulus of rigidity is defined as ratio of shearing stress, shearing strain, शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये होता है ईटा। शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एफ अपॉन ए थीटा। वैसे थीटा एक्स बाय एल भी है, थीटा तुम्हारा एक्स बाय एल है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा को एक्स बाय एल लिख दो, तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, और एफ अपॉन ए एल इंटू कैपिटल एल, थीटा की वैल्यू रख देंगे ये। तो कैपिटल एल क्या है, जैसे ये कैपिटल एल क्या है यहाँ पे डायग्राम में, स्मॉल एल क्या है, शिफ्टिंग ऑफ लेयर, स्मॉल एल क्या है, शिफ्टिंग ऑफ लेयर, और कैपिटल क्या क्या है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, ठीक है। कॉम्पिटेंट दिस वन, इसको फॉर्मूला कॉपी करो जरा, ये डायग्राम देख लो, सबने कॉपी किया था क्या लास्ट लेक्चर में। हाँ सर, ये क्या था डायग्राम, अच्छा ये अच्छा ठीक है। तो ये 2D वाला भी कर लेना, इधर साइड में जो दे रखा है, टू डायमेंशनल, ये वाला डायग्राम भी कर लेना, 2D वाला, दिस वन हियर, ये वाला डायग्राम।
10 करो। तुला बोर्डचे पेपर दिले होते ना सर? ओके ओके प्रॅक्टिस करायचं थोडं थोडं क्वेश्चन सॉल्व करायचं सबमिट करायला घेऊनच यायचं म्हणजे लगेच सगळं चेक करून तुला रिझल्ट सांगितलं ह्या वीकमध्ये होऊन जाईल ना चालेल असं मला कॉल करते ना तो फॉर्मूला ध्यान रखना तुम लोग। थीटा बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो एल बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल स्मॉल एल क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ लेयर और कैपिटल एल क्या है डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर। डन? नो सर। कर लीजिए। काय झालं ते तसंच ठेवतो पण सगळ्यांनी ते तसंच ठेवायला सांगितलं Once you complete, just inform me. डन सर। ओके नो ये और करके दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए। डन सर। ओके थीटा से सॉलिड्स में होता है ओनली इन सॉलिड्स देयर इज चेंज इन शेप। शेप तो सिर्फ सॉलिड के पास होता है ना, लिक्विड और गैसेस के पास तो होता नहीं है। तो इज जीरो फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। देखो मैं समझा रहा हूं
सिर्फ सॉलिड में आप शेप चेंज कर सकते हो, लिक्विड और गैसेस में तो नहीं कर सकते हो ना, इसके लिए इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और रिजिड बॉडी के लिए, फॉर रिजिड बॉडी नो चेंज, स्मॉल एल इज इक्वल टू 0, तो ईटा क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एल अपॉन ए इंटू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इनफाइनाइट। तो रिजिड बॉडी के लिए ईटा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होते नहीं है वैसे, वो फाइल जो मिली क्या कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करिए देयर विल बी नो चेंज। और वो एक्सरसाइज में मिल गई और ये बैलेंस Upon this information, वो सब जीरो करके आप अपना फॉर्मूला वगैरह फिल कर देंगे, ठीक है। उसने एक बंदे ने छुट्टी ली है मैथ्स का, और अपन का मैथ्स का बंदा ने छुट्टी ली है 2 तारीख की छुट्टी है, वो इसको बीच में बाकी सबकी मास्टर फाइल आई क्या आपके पास? मास्टर फाइल आई और उधर कोल्हापुर की आ गई ना, ठीक है। और अभी से किलो कहाँ है? अंकिता निकिता इधर है। डन सर। और अच्छा नो, तो इसमें शेप चेंज होता है और तो ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसमें मैं एक फॉर्मूला तुमको और देना चाह रहा था जो सीईटी में बहुत ज्यादा आता है, बुक में नहीं दिया है लेकिन सीईटी में आता है, आई वांट टू गिव दैट फॉर्मूला यू, क्योंकि मैं भी वो फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ। सीईटी में बहुत बार आया है एक फॉर्मूला, जैसे ट्विस्टिंग ऑफ वायर, ट्विस्टिंग ऑफ वायर ये बहुत बार आया है, शेप चेंज होता है इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था कि अगर सपोज कर लो कोई वायर लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एज अ वायर, ये वायर लिया, मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वायर ले लेते हैं और वायर फिक्स किया गया है, इसका लेंथ जो है वो L है और इसका जो रेडियस है वो R है, ओके। इस वायर के इधर होल्ड करके इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, आई एम ट्विस्टिंग, ट्विस्ट, इसको होल्ड करके हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, शेप चेंज होगा। आप कहेंगे शेप कैसे चेंज होगा, लुक हियर, शेप चेंज होगा, एक्चुअली इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, जस्ट वेट वेट, ये ठीक नहीं बन रहा है, हाँ इसका जो शेप है कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से होगा, हर एक बच्चे का इंस्टॉलमेंट डेट में जितने भी खासगांव जितने पुणे को छोड़ के बाकी सबको बोलिए कि एक एक्सरसाइज बनाएगा जिसमें बच्चा उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, ये इस तरह से वो ट्विस्ट हो जाता है, सी है। वो इस तरह से वो ट्विस्ट होता है, तो जैसे ही आप इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, तो उसका पूरा शेप चेंज होने लगता है, मतलब नीचे वाली लेयर पूरी शिफ्ट होने लगती है ऐसे, ठीक है। और कितना ट्विस्ट होता है, दैट इज बाय एंगल फाइव, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो फाई क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और ये इसका शेप चेंज हो जाता है। मतलब ये लेयर देखो, ऐसा लेयर आगे जाती है, देखो ये लेयर आगे चली जाएगी, फिर ये भी आगे चला जाएगा, फिर ये भी आगे चला जाएगा, इस तरह से लेयर्स आगे आगे जाती है। तो लेयर आगे जब मूव करती है तो एक्चुअली ट्विस्ट हो जाता है। तो थीटा जो है वो एंगल ऑफ शेयर है, मतलब शेप में चेंज हो रहा है, वो एंगल ऑफ शेयर है। फाई जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है फाई। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज आर फाई इज इक्वल टू एल थीटा। एल मतलब उसका लेंथ और आर फॉर रेडियस। इस पे न्यूमेरिकल बहुत बार सीईटी में आए हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। एल तो लेंथ ऑफ द वायर है और रेडियस ऑफ द वायर है, और थीटा जो एंगल ऑफ शेयर मतलब एस एच ई ए आर है, एस एच ई ए आर, और फाई एंगल ट्विस्ट है। तो ये फॉर्मूला जरा कॉपी कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। हाँ, और एक और भी था, जस्ट वेट, एक फॉर्मूला और भी था, जस्ट वेट, लेट मी मेमोराइज इट। जब हम लोग इसको इस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? अपोज करता है। हाँ, वो अपोज करता है, उसको चेंज नहीं चाहिए, इसलिए वो अपोज करता है। ठीक है, इट अपोजेस। तो कॉम्पिटेंट दिस वन, तो मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ इसका। फॉर्मूला क्या था, एक मिनट। हर्षल बोलतो ना? हा, हर्षलचे पॅरेंट्स. ओके, सर मी हर्षलची बोलू शकते. ये आवाज आ रही है आपको? अच्छा, नो, तो ये वायर क्या होता है? अपोज करता है। तो टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये फॉर्मूला भी कॉपी कर लें। रीस्टोरिंग टॉर्क, वो वापस आना चाहता है। ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव सीईटी में आता है। पाई ईटा
r raised to power 4 5 अपॉन 2l। अब ये फॉर्मूला दोनों याद करके जाना, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें। आर रेडियस है, लेंथ एल है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। पाई एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये मालूम है, पाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। दोनों फॉर्मूले कॉपी कर लो, दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू यू। डन सर। ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, सीईटी में आता है, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीईटी। एक्चुअली हमने कितने कांस्टेंट पढ़ लिए हैं, ये तो खत्म हो गया। हाउ मेनी कांस्टेंट वी स्टडीड? हमने पढ़े हैं 4 कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन, इसके डेरिवेशन में जाने के मिलेगा नहीं आपको। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, सो हमने पढ़ा है या बाई फॉर यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के मतलब बल्क मॉडुलस जो पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब कांस्टेंट है। और पॉइसन रेशियो, हाँ सिग्मा था पॉइसन रेशियो, ये चारों हमने कर लिया। अपने नोट्स में देखिएगा, ऑल 3 बिटेड। इन चारों के बिटवीन रिलेशन क्या क्या होता है? y is equal to 3k 1 minus 2 sigma, second relation। y is equal to t eta 1 plus sigma। ये याद करके डायरेक्टली जाना। समटाइम वो सीईटी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं, टिक कर देना राइट ऑप्शन जो भी होगा। 1 upon k plus 3 upon eta is equal to 9 upon y, और fourth and the last one is 3k minus 2 eta 6k plus 2 eta। ये चारों कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना एज इट इज। नोट डाउन ऑल द 4 कांस्टेंट।
डन सर। सर ठीक है क्लास हाँ एक सेकंड, कौन सा? ये वाला, ये 3 है, ये भी 3 है। 3k - 2 eta of 6k + 2 eta। नहीं यार के वाला ही बता, रिलेशन बिटवीन। हाँ रिलेशन याद का इलास्टिक को, अच्छा ये इलास्टिक लिखा। रिजिडिटी का प्रोनाउंसिएशन कैसे वो एंड का? क्या किसका बेटा? ये पॉइसन। हाँ सर वो तो पॉइसन, पॉइसन। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। इंग्लिश लेक्चर की लिंक आई है। लिंक आया है, अभी आया है। हाँ सर 2:30 का। मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई लेक्चर नहीं है आप लोग को? किसने लिंक भेजा आपको? जस्ट होल्ड करो ना, एवरी जस्ट होल्ड करो, रुको 1 सेकंड रुको तुम मुझे। हाँ जस्ट वेट, आप लोग होल्ड करेंगे ना 1 सेकंड? जस्ट हेलो हेलो। सर बेटा नहीं नहीं नहीं, वो बाय मिस्टेकन है, उनका लिंक बाय मिस्टेकन डाल दिया, उनको नहीं याद होगा, आज उनका लेक्चर नहीं है। ठीक है, मैंने बोल दिया वो लिंक भी हटा देंगे। ठीक है चलो। हाँ तो वो बाय मिस्टेकन है, उन लोगों का लेक्चर नहीं है आज। ठीक है अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं पहले। सबने कंप्लीट कर लिया इसको? बॉयज एंड गर्ल्स आपने कंप्लीट कर लिया? यस सर। हाँ आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ओके, जस्ट सो कम टू, हम लोग कितने प्रॉब्लम कर चुके थे, कितने रह गए वो कंप्लीट कर लेते हैं चले। जस्ट वेट, बुक 11। हाँ लास्ट टाइम हमने शायद 10 प्रॉब्लम किया था ना, 10 प्रॉब्लम कर लिया था। नहीं कौन सा प्रॉब्लम किया था आपको याद है? लास्ट टाइम कौन सा प्रॉब्लम किया था? हाँ सर 5-6 हो गए थे। 5-6 हो गए थे आई थिंक। ये नहीं किया होगा। हाँ पहले जो नहीं किए थे वो कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ। ठीक है इसे हटा देता हूँ। जस्ट वेट, बुक ओपन करिए जरा आप लोग। एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स कर ले पहले हम लोग, थोड़ा आपको भी ठीक लगेगा। थ्योरी होता जा रहा है, बस प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं पहले, बेटर रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है
अ कंपोजिट वायर, देख लो पहले प्रॉब्लम, मैं रीड कर रहा हूँ। अ कंपोजिट वायर, चलो बुक निकाल लेना अपना। अ कंपोजिट वायर इज prepared by joining two wires, tungsten and steel, और ठीक है चलेगा। end to end, both the wires of same length and same cross section area, अच्छा लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। if the composite wire is suspended to a rigid support, अच्छा ठीक है, देखो यार क्या करते हैं हम लोग, पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। रिजिड सपोर्ट है ये रिजिड सपोर्ट है, ये दो वायर इस तरह से हमने लगा रखे हैं, दोनों की, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, दोनों को साइड बाय साइड लगा। ये टंगस्टन है और ये स्टील है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बोथ हैविंग सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। इस तरह से रिजिड सपोर्ट है, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड कर रखा। हाँ, हैंगिंग है। अब क्या कर रखा है, अब फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया या, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसको इधर पे इसको पुल करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स मतलब कैसे अप्लाई करूंगा, कुछ लोड अप्लाई करूंगा, लोड क्या हो जाएगा, दैट इज वेट, वेट क्या हो जाएगा mg। अच्छा, जो मैं लोड अप्लाई करूंगा वो दोनों वायर के लिए सेम होगा कि डिफरेंट होगा, जो मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं वो स्टील और टंगस्टन के लिए दोनों के लिए लोड सेम होगा, फोर्स सेम होगा कि डिफरेंट होगा,